सूरज टिका के चला तू, हाथों में भर के चला बिजलियां। तूफान भी सोचे जिद तेरी कैसी, ऐसा जुनू है किसी में का। बहता चला तू, उड़ता चला तू। तो आज हमारे बीच हैं रोहित राजपूत जी, जिनका सिलेक्शन अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज ए ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट हुआ है। तो आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही। सबसे पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। वेलकम। जर्नी मैं सीजीएल की तैयारी 2020 से कर रहा हूँ। जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया था तो सोचा अब क्या करूँ, तो मैंने फिर लॉकडाउन में मन नहीं लग रहा था, सोचा कि सीजीएल की तैयारी करता हूँ। हालांकि उससे पहले भी मैं तैयारी कर रहा था बट उतना मोटिवेशन था नहीं। 12th पास किया था, घर वाले बोल रहे थे एयरफोर्स नेवी में चले जाओ। मैंने एयरफोर्स नेवी का भी एग्ज़ाम दिया, रिटर्न इसमें क्वालिफाई हो गया, बट अंदर से मन जाने का था नहीं उसमें। फिर जैसे जैसे तैसे समय कटता गया, फिर लॉकडाउन का समय आया, कुछ करने को था नहीं, घर में कैद था, तो सोचा कि सीजीएल का ही तैयारी करता हूँ। फिर मैंने 2020 से सीजीएल का तैयारी करना शुरू किया। फिर सिलेक्शन हुआ, सीजीएल 19 में हुआ, मुंबई में सॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर रहा। फिर सीजीएल 22 के थ्रू होम पोस्टिंग लिया पोस्टल असिस्टेंट में ही। फिर अभी जाके 2024 सीजीएल 24 में CGD ऑडिटर के पोस्ट पे मैं अभी पुणे में कार्यरत हूँ। और इस बार मेरा सिलेक्शन जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिस ऑफ सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे हुआ है। तो देखता हूँ आगे कहाँ पोस्टिंग मिलती है। तो बहुत से बच्चे होते हैं जो काम के साथ साथ मतलब पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पाते हैं, तो आपने कैसे ये सब कुछ, कैसे वो मोटिवेशन आपको मिला कि आगे की तैयारी करनी है, और कैसे आपने इसको मैनेज किया? यार, जब मैं अपने तैयारी के स्टार्टिंग दिनों में था तो मैंने देखा कि मेरे साथ के बंदे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जॉब में चले गए। कुछ लोग एयरफोर्स नेवी में चले गए, कुछ लोग ग्रुप डी में चले गए, कुछ लोग SSGD में चले गए। तो मुझे लगा कि ये लोग अपने पोटेंशियल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना जी, मतलब संतुष्ट हो गए एक चीज पाने के बाद। वो सेटिस्फाई हो गए। वो कहते हैं ना, जिससे अपनी खुद की कीमत का अंदाज़ा नहीं होता, दुनिया उसे सस्ते में खरीद लेती है। तो मैंने वो चीज़ को वहाँ पे रियलाइज़ किया। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार नहीं, मैं इस जॉब के लिए नहीं बना हूँ। फिर मैंने सीजीएल का तैयारी किया, मेरा हुआ भी लेवल 4 पे, बट मैं अंदर सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इस पोस्ट के लिए नहीं बना हूँ, मैं इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। इसी क्रम में फिर आगे तैयारी करते गया और सिलेक्शन हो गया। जी। तो आपने कौन सी बुक को फॉलो करा? मतलब बहुत से जो बच्चे होते हैं वो रिसोर्सेज को अपने अलग अलग जगह ढूंढते हैं, यूट्यूब में, कभी अलग चैनल में, कोई दूसरे चैनल में, तो रोज़ मतलब भटकते रहते हैं। तो इस भटकना कैसे बंद करें, मतलब कैसे अपने रिसोर्सेज को एक ही उस पर लाएँ, फोकस? रिसोर्सेज, बहुत सही सवाल किया आपने। मैं भी देखता हूँ लोगों को हमेशा रिसोर्सेज, नोट्स इसके पीछे भागते रहते हैं। मैं कहता हूँ यार, किसी एक ही टीचर से पढ़ो और उसी से सिलेबस कंप्लीट करो। आपका रिसोर्स वही है। सारे टीचर्स अच्छे हैं, सबका सिलेबस और कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है। डिपेंड करता है आप पे, आप उसे कितना रिवाइज करते हैं, कितना प्रैक्टिस करते हैं। आपको लगेगा कि नहीं, आप एक टीचर से पढ़ लीजिएगा, फिर उसको छोड़ के कहीं और चल जाएगा। कोई बोल दिया कि नहीं ये टीचर अच्छा है, तो उसको छोड़ के आप यहाँ चल जाइएगा। इंसान मतलब एक टीचर पे बिलीव नहीं कर पाता, उसे लगता है कि मतलब टीचर का रोल एग्जाम में उतना है भी नहीं। टीचर बताओ, गाइड कर देगा, सिलेबस कंप्लीट करवा देगा, बाकी आपको प्रैक्टिस खुद से ही करना है। मतलब वो सोचते हैं कि एक बैच ले लिया तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये बहुत ले लिया तो हो ही जाएगा। गलत मेंटलिटी। बल्कि जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। टीचर बस आपको वो कंटेंट दे सकता है, आपको पढ़ने का रास्ता बता सकता है, पढ़ना आपको खुद ही है। तो आप प्रैक्टिस के लिए कौन सा मतलब मॉक टेस्ट कौन से प्लेटफॉर्म में यूज वो करते थे, लगाते थे? जब मैं अपने तैयारी के स्टार्टिंग दिनों में था तो मैं SSC अड्डा पे तैयारी करता था। मतलब मॉक उसी का मैं पहले दिया करता था। काफ़ी टाइम बाउंड मॉक आते थे, रेगुलरली, वीकली, डेली, हर टाइप के मॉक उस पे आते थे। तो मैंने प्रैक्टिस स्टार्टिंग दिन में वहाँ से की। फिर बाद में टेक्स्ट बुक, लोगों ने बताया कि टेक्स्ट बुक पर ट्राई करो, फिर मैंने टेक्स्ट बुक पे अपना तैयारी मॉक से किया। तो जैसे आप ऑफिस में थे तो आप कभी कभी स्ट्रेस भी फील करते होंगे, तो उस चीज़ को कम करने के लिए, पढ़ाई, ऑफिस, काम, सब कुछ, उस स्ट्रेस जो होता है उसको कम करने के लिए आप क्या चीज़ें करते थे? यार, मैं जब भी पढ़ने के लिए बैठता था ना, तो मेरे टेबल पे हमेशा भगवान बुद्ध की एक मूर्ति लगी होती थी। मैंने अपना मोटिवेशन जो है उनसे ही लिया। उन भगवान बुद्ध की एक पंक्ति है, बी योर लाइट योर सेल्फ। मतलब खुद का प्रकाश आप स्वयं बनो।
आप जो भी करना चाहते हो आप खुद पे डिपेंडेंट रहो। आप किसी और से सोचो कि मेरे लिए वो कुछ कर देगा, तो ये होने वाला है नहीं। अल्टीमेटली आप अपने लिए आप ही काम आओगे। जो वो आप तो है। आप जो करोगे लगेगा कि नहीं कोई टीचर करवा देगा, कोई भैया करवा देगा, तो ये होना है नहीं। आप खुद पे विश्वास रख के आपको लगता है कि मैं एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा, अगर अंदर से आ रहा है कि हाँ मैं उस वर्दी के लायक हूँ, तो कहीं ना कहीं इवेंचुअली आप उसको अचीव कर जाइएगा। जी जी। तो आप अभी अभी लेवल 6 पे गए हो, तो ये ड्रीम आपका कंप्लीट हुआ या आगे भी आप अभी जर्नी जारी रखोगे? यार ड्रीम तो ये बिल्कुल नहीं था। मैं तो जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो मैं एएसओ ही नहीं, मतलब अभी और आगे जाना है? अभी आगे जाने का सोच रहा हूँ। अभी देखता हूँ अभी नेक्स्ट पोस्टिंग कहाँ पे मिलती है। पहले मैं लेवल 4 पे था, ये 5 पे आया हूँ, इस बार 6 पे गया हूँ। लगता है डेस्टिनी ने कुछ मेरे लिए डिसाइड कर रखा है, इसलिए हर बार मेरा एक लेवल अप कर रहे हैं। तो शायद कुछ अच्छा हो जाए इससे, देखता हूँ। कोशिश तो रहेगा बिल्कुल। जैसे कि कहते हैं बिहार के लोग मेहनती बहुत होते हैं, तो आपको देखकर लगता है कि आप मतलब अंदर से बहुत मोटिवेट रहते हैं? बिहार के लोग मेहनती तो होते हैं, बस मंच नहीं मिलता किन लोगों को, किस लोगों को मंच मिल जाता है। जब मैं 12th पास किया था तो मैंने घर पे कहा था यार मुझे कोटा जाना है तैयारी करने के लिए, तो उस वक्त घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी जी। तो मैंने भी हालात से समझौता किया कि चलो कोई बात नहीं, जब मौका भगवान ने हमारे लिए भी कुछ सोच के ही रखा होगा। तो फिर देखिए अभी कुछ अच्छा हुआ है, अभी कुछ इससे भी अच्छा और हो सकता है। ये बताइए कि बहुत सारे बच्चे जो बहुत मतलब डाउट में रहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम के, वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, हम हिंदी मीडियम के हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब निकालने के लिए ये कितना रोल रखता है, मतलब कि मीडियम हिंदी मीडियम में कोई बच्चा है, कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम का है, थोड़ा सा तो असर तो पड़ता ही है। जो बच्चा शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है तो उसको ऑब्वियस सी बात है उसका हल्का सा इंग्लिश, वो आपको उसका तो हल्का सा एज है इंग्लिश में, आपको मानना पड़ेगा ये बात। लेकिन जो बच्चा हिंदी मीडियम का है, ऐसा नहीं है कि उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। मैं भी हिंदी मीडियम का, मैं भी हिंदी मीडियम से ही हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे जितने भी दोस्त इंग्लिश मीडियम के हैं उनसे ज़्यादा सिलेक्शन हिंदी मीडियम ले रखा है। बस मेंटलिटी का फ़र्क है, जिसको लगता है कि यार मैं हिंदी मीडियम से वो डर के बैठ जाएगा, तो वो मेंटलिटी का असर पड़ता है। वो इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या वो हिंदी मीडियम का बच्चा हो, बस वो मेंटलिटी का डिफरेंस है। अगर आपको लग रहा है कि हिंदी मीडियम का नहीं हो पाएगा तो आपने मन में ही हार मान लिया, तो आपको ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं कर लूँगा, तो ऑब्वियसली आपसे हो जाएगा। तो जब आपका रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपने किसे बताया? इस बार जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपने घर वाले तो बहुत खुश होंगे। घर वाले तो ऑब्वियसली बहुत खुश थे, वो लोग काफ़ी सेलिब्रेट भी किए। बट मैंने भी बताया सारे फ्रेंड्स लोग को। बट देखता हूँ अगर होम पोस्टिंग मिलेगी तो ही मुझे ज़्यादा खुशी होगी, वरना ज़्यादा मैं खुश तो आपकी रैंक क्या रही? रैंक मेरी AIR 3630 रही। मैंने OS ही प्रीफर किया था, क्योंकि अगर मुझे बाकी कोई भी लेवल 7 की पोस्ट मिलती तो वह होम पोस्टिंग नहीं मिल पाता। तो देखता हूँ अगर ये होम पोस्टिंग मिल जाएगी तो मैं फिर घर पे चला जाऊँगा। फिर इसके बाद मैं SSC का तैयारी करने का नहीं सोच रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है, नोबडी नोज। रोहित जी बताइए कि कैसे मतलब आपने ऑफिस के दौरान अपना जो टाइम था वो मैनेज करा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस के साथ साथ पढ़ नहीं पाते हैं, उनको दिक्कत आती है। ऑफिस के साथ मैनेज करना इस बार तो काफ़ी मुश्किल रहा, क्योंकि ऑफिस में बायोमेट्रिक भी लगा हुआ है, टाइम से जाना होता है 9:30 और फिर 6 बजे आपको वहाँ से निकलना होता है। इसके अलावा आप घर पे हैं तो खाना बनाना, खाना बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है शेड्यूल। तो मैंने अपने तैयारी के लिए बस 3 to 4 आवर्स ही निकाले, बाकी पहले का पढ़ा हुआ था बस उसी चीज़ को रिवाइज़ किया। एक बस पॉलिश करना होता है, अगर आप पहले से पढ़े हुए हो तो बस उसी चीज़ को रिवाइज़ कीजिए, पॉलिश कीजिए। और मैंने बस मॉक बेस्ड स्ट्रेटजी अपनाई। मैंने मॉक दिया, एनालिसिस किया, जो सेक्शन वीक लगा तो लगा मैं ये भूल गया हूँ, मैंने फिर से उसको रिवाइज़ कर लिया। और बस इस बार तो खैर इतना ही किया था तो सिलेक्शन हो गया। तो मतलब एक चीज़ बहुत जो मायने रखती है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं होता और वो हार मान जाते हैं। कि ऐसा भी होता है कि मतलब पुरानी मेहनत भी आगे काम आती है कभी भी। बस ये ऐसा होता है कि जैसे पत्थर पर चोट मारते रहो वो टूटेगा नहीं, लेकिन कभी अचानक एक चोट से फिर वो टूट जाता है। मतलब वो लास्ट मोमेंट जब आपका सिलेक्शन होने ही वाला होता है तो बच्चे हार मान जाते हैं, लेकिन बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा अगर वो थोड़ा सा एक एफर्ट और मारे। ऐसा बिल्कुल ऐसा होता है और कुछ इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। क्योंकि आपने अभी ऑफिस के दौरान 3-4 घंटे ही पढ़ा, जो आपकी सारी मेहनत थी वो पुरानी आपकी पुरानी रही। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब पढ़ते रहिए, एफर्ट मारते रहिए कि हो जाएगा आपका सिलेक्शन।
क्या था कि मैं जब सीरियल 24 का तैयारी कर रहा था उस टाइम मैंने बहुत ही अच्छे से तैयारी किया था, और इनफैक्ट जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं बहुत ज़्यादा निराश भी था, थोड़ा सा इमोशनली वीक भी हो गया था उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि उस टाइम मैंने तैयारी बहुत ही ज़्यादा की थी। इस बार क्या था कि मैंने उतनी तैयारी नहीं की थी, जो मैंने पहले का पढ़ रखा था वही काम आया, और रिजल्ट हो गया तो मुझे उतनी खुशी सच कहूँ तो नहीं मिल रही है, क्योंकि मैंने तैयारी नहीं किया था, हो गया तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे लगता है जब मैंने मेहनत किया है, जब मैं उस चीज़ का हकदार हूँ, तभी वो चीज़ मुझे मिले। और जहाँ तक बात हो रही कि लोग तैयारी करते रहते हैं, नहीं होता है, तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था बिहार का जी। तो मैंने उसको बोला कि भाई चलो पटना चलते हैं, तैयारी करेंगे। तो वो मोहल्ले में जो सीनियर थे वो बहुत साल से तैयारी कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो नहीं रहा था। उसने उसको डिमोटिवेट कर दिया कि पटना जाए क्या करोगे, वहाँ तो 10 साल से बच्चे पढ़े हुए हैं हॉस्टल में, किसी का रिजल्ट नहीं होता है। फिर जब मेरा फर्स्ट टाइम रिजल्ट हुआ तो उन्होंने उस बच्चे से बोला कि अरे उसका हो गया, उसने तो पैसे दे रिजल्ट खरीद लिया होगा। तो यहाँ तक लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर वो बंदा खुद मिसगाइड है तो आपको वो मिसगाइड कर देगा कि नहीं बहुत कंपटीशन है, तुम कितना ही पढ़ लोगे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा करप्शन है, ये है वो है। तो ज़रूरत यहाँ पे बस यही है कि आप सही चीज़ को फॉलो करें। और मुझे लगता है कि अगर आप लेवल 7 जैसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं, आपका ड्रीम अगर ऑफिसर बनने का है, तो वो काबिलियत आप में होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप उसको जांच पड़ताल कर सकें और खुद डिसीजन ले सकें। तो रोहित जी, जैसे आप इससे पहले लेवल 5 पे थे और आपने अभी सिलेक्शन लिया लेवल 6 की पोस्ट पे जी, तो आप यहीं पर अपनी जर्नी को रोकोगे या आगे और कुछ बनने की कोशिश करोगे? यार मेरा प्लान तो पहले यहीं पे रुकने का था। क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं? मेरा प्लान तो पहले यहीं पे रुकने का था, क्योंकि मैं हूँ बिहार से और मेरे भैया भाई पुणे में ही रहते हैं जी। तो वहाँ भी मेरा घर जैसा ही है और यहाँ भी अपने परिवार है, तो यहाँ भी घर जैसा ही लगता है। मैं जब बिहार का जॉब छोड़ के मैं जब यहाँ पे आया था तो मैं यही सोच के आया था कि अब यहीं पे रह जाऊँगा, प्रमोशन अच्छी खासी तगड़ी है इसमें CGD ऑडिटर में, तो फिर कितना तैयारी करूँगा, यहीं पे सेटल हो जाऊँगा। फिर मन तो मानता नहीं है, आप तैयारी किए हुए लगता है कि एक अटेम्प्ट और दे देते हैं। तो हुआ क्या कि इस बार तो इडिक्विटी एग्ज़ाम लेने वाली थी, तो मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दिया था कि यार इडिक्विटी जैसी जो लोगों ने बताया कि संस्था बहुत बदनाम है, बहुत करप्शन है इसमें, तो मैंने सोचा कि नहीं एग्ज़ाम नहीं दूंगा इस बार, देखता हूँ इडिक्विटी कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, अच्छे से करवाती है नहीं करवाती है। तो मैंने प्री देने का प्लान किया नहीं था। फिर एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होता है, फिर से एग्ज़ाम की डेट आती है, तो मैंने बस एग्ज़ाम जा करके दे दिया था, तैयारी बिल्कुल नहीं किया था और मेरा प्री हो गया। फिर भी वो अंदर से मेंस के लिए मोटिवेशन आ नहीं रहा था कि मेंस का तैयारी करूँ, क्योंकि पढ़ाई बीच में छूट गया था। फिर क्या है तो लकीली मेरा सिलेक्शन इस बार हो गया। और जहाँ तक बात है कि मैं आगे भी तैयारी करूँगा नहीं करूँगा, मेरी ड्रीम पोस्ट तो एक्चुअली में ASO इन ME है, बट इस बार OS की वैकेंसी ज़्यादा थी तो मैंने OS इसलिए प्रीफर किया था कि होम पोस्टिंग मिल जाएगी, डिपार्टमेंट अच्छा है इनकम टैक्स का। तो देखते हैं, अगर होम पोस्टिंग मिल जाएगी तो चला जाऊंगा, अगर नहीं मिलेगी तो फिर ड्रीम पोस्ट के लिए अगर तैयारी करूंगा। बिल्कुल।